साइंटिस्ट ने 1950s में एक प्रयोग किया था। कैसे? जो बंदर है वो कैसा बिहेव करते हैं जब उनके जीवन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो कैसे बिहेव करते हैं। दे वांटेड टू स्टडी दैट, उनका बिहेवियर पैटर्न वो देखना चाहते थे जब उनके जीवन में कुछ चेंजेस आते हैं। तो यह घटना है 1950 की, यानी 1952 टू 53, ये 2 साल में यह प्रयोग चला। जापान में एक आइलैंड है, कोशिमा आइलैंड। वहां बंदर रहते थे, बहुत जगह में रहते हैं बंदर, तो वहां भी रहते थे। उन्होंने वह जगह चुन लिया साइंटिस्ट ने, और उन्होंने क्या किया, जब बंदर वहां खेलते थे तो उन्होंने वहां व्हीट, गेहूं गेहूं ऐसा डालकर रख दिया। तो कोई समुद्र के किनारे गेहूं रख दिया जमीन पे, और स्वीट पोटैटो पता है, शकरकंद वहां डाल दिए। तो मंकीज ने देखा कि ये लोग वहां आए थे, कुछ डाला है, डरते डरते गए और किसी ने एक शकरकंद उठा लिए। फिर वह खाने लगी। लेकिन शकरकंद तो है, क्लीन नहीं था, तो शायद मिट्टी थी, उनको ठीक नहीं लगा होगा। तो उस पहले वाली मंकी ने क्या किया, वो शकरकंद पानी में डुबोकर वह खाने लगी। पहले पानी में डुबा दिया, थोड़ा हिला दिया, तो मिट्टी वैसे भी निकल जाती है। अभी किसी बंदर को आपने ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उसको वैसा लगा। बंदरानी लेडी बंदर बोल दो। लेडी बंदर, उनका नाम भी उन्होंने दिया था, ईमो। ईमो उसका नाम दिया इंसान ने, बंदरिया। बंदरिया। ईमो अभी इंटेलिजेंट है, उसको बंदरे नहीं कहेंगे हम लोग, ईमो कहेंगे। तो ईमो ने फिर ऐसा किया, और ऐसा करने से पानी में वह जब डुबा कर वह खाने लगी तो उसको अच्छा लगा, वो मिट्टी वगैरह भी निकल गई। अभी उसका देखकर उनके उनकी मम्मी, ये ईमो है, वो 18 महीने की थी, तो उसको देखकर उसकी मम्मी है वह भी सीख गई, वह भी शकरकंद को पानी में डुबोकर धोकर खाने लगी। और उनका ही यह बिहेवियर देखकर दूसरे भी उसके भाई बहन बंदर थे, वह भी वैसा ही करने लगे। तो ये फैमिली मेंबर्स जो है वह धोकर क्लीन कर कर खाने लगे। चलो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे का देख कर वैसे वो करते हैं, वैसे भी बंदर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। ऐसे ये 2 साल तक यह स्टडी चली। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वहां कुछ छोटे छोटे ऐसे आइलैंड थे जो इस आइलैंड से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे। उन्होंने साइमल्टेनियसली फिर दूसरे आइलैंड पर भी यह शकरकंद डालना शुरू कर दिया। इसके पहले बंदरों ने कभी ऐसा कृत्य किया नहीं, लेकिन जैसे ही यह बंदर ऐसा, इस आइलैंड के यह बंदर, इमो और उसके रिश्तेदार जो इस प्रकार का कृत्य करने लगे, और यह संख्या कुछ पार्टिकुलर हो गई, सपोज वह संख्या 100 है या 100 है कहेंगे, जैसे ही यह संख्या 100 हो गई है, तो दूसरे आइलैंड पे भी जो बंदर थे वह भी ऑटोमेटिकली शकरकंद धोकर ही खाने लगे। अभी एक दूसरे से बिल्कुल संपर्क नहीं है, पानी से तैरकर जा नहीं सकते, यहाँ के बंदरों ने वहां उनको जाकर बताया नहीं, लेकिन फिर भी जब यह बंदर शकरकंद धोकर खाने लगे, ऑटोमेटिकली वहां के भी बंदर वह धोकर खाने लगे। सपोज ये फिगर है, 100th बंदर है, 100th मंकी, तो इसलिए उस घटना को साइंटिस्ट ने नाम दिया है 100th मंकी इफेक्ट। 100th मंकी इफेक्ट। तो जैसे ही 100 मीन, जैसे ही एक पार्टिकुलर संख्या हो जाती है कम्युनिटी की, तब वह प्रक्रिया ऑटोमेटिकली आपके कम्युनिटी में आ जाती है। आप बोलोगे बंदरों का हो जाए, हमें क्या करना है, लेकिन जब बंदरों का हो सकता है तो हमारे ह्यूमन बीइंग में भी यह हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट घटना है हमारे साधकों के लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है कि जब भी हम किसी कम्युनिटी में किसी एरिया में, किसी अपार्टमेंट में कुछ पार्टिकुलर संख्या में लोग ध्यान करने लगेंगे, उनको खुशी आने लगेगी,
तो वह खुशी ऑटोमेटिकली पूरे कम्युनिटी में अपने आप फैल जाती है। अच्छी चीजें भी, बुरी चीजें भी ऑटोमेटिकली फैल जाती है। आपने देखा है ना, अभी देखिए, पुराने जमाने में फटे कपड़े पहनना तो बहुत बेकार समझा जाता था, और एक जमाना ऐसा आया कि वो जीन्स वगैरह फटे पहनने लगे, और जो भी डर्टी डर्टी कलर बनाकर पहनने लगे, तो कितना पॉपुलर हो गया। अभी भी लोग डर्टी कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, है ना। ज्यादा पैसे देकर कपड़े फाड़ लेते हैं और वो पहनते हैं। कुछ 10 साल पहले एक एडवर्टीजमेंट भी थी, एक एडवर्टीजमेंट भी आई थी इसके बाद। कुछ 10 साल पहले ऐसा था कि ऐसी एक लेडी, गरीब ही लेडी ऐसे दिखाई देती है एडवर्टीजमेंट में, जो जिसके घर में मशीन है कपड़े सिलाती है। एक दिन घर में उसकी बेटी आती है और देखती है, ये लेडी देखती है कि बेटी के जीन्स वो फटे हुए हैं, और वो सिला देती है। तो बेटी नाराज हो जाती है ना। तो कहने का मतलब, ये फटे कपड़े पहनना ये किसी ने शुरू कर दिया, वो देखकर दूसरे ने शुरू किया, तीसरे ने शुरू कर दिया, और देखो देखते देखते पूरे दुनिया में यह ट्रेंड फैल गया। ये ये बहुत खराब बात है, फिर भी यह ट्रेंड फैल गया। तो जब ऐसी खराब चीज भी फैल जाती है तो अच्छी चीज नहीं फैलेगी? जरूर फैलेगी। तो यह मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो ध्यान करेंगे और जिसका इफेक्ट कम्युनिटी पे, आपके समाज में या आपके फैमिली में होगा, वह मिनिमम नंबर है। उसका भी एक साइंटिफिक रेशियो है, कितने लोगों ने यह ध्यान करने से दूसरे लोगों को बिना ध्यान किए हुए भी फायदा हो जाता है। एंड दैट नंबर इज स्क्वेयर रूट ऑफ 1% ऑफ दैट पॉपुलेशन। स्क्वेयर रूट ऑफ 1% ऑफ दैट पॉपुलेशन। आपकी सपोज कम्युनिटी, या आप जिनके जीवन में चेंज करना चाहते हैं, सपोज एक छोटा सा टाउनशिप है, वहां 10,000 लोग रहते हैं, तो उसका क्या करना होगा हमें? 1%। तो 10,000 का 1% कितना होगा? 100। इजंट इट? मैथमेटिक्स ठीक है मेरा? तो 10% का 10,000 का 1% इज 100%, और उसका स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट सबको पता है। दो पंजे। तो 100 का स्क्वायर रूट, दो पंजे 10। तो वो 10,000 लोगों के जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, इसके लिए कितने लोगों ने ध्यान करना है? सिर्फ 10 लोगों ने। यदि 10 लोग उस टाउनशिप में ध्यान करते हैं, उनके जीवन में चेंजेस आते हैं, तो बाकी 9,990 लोगों के जीवन में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाए। इस प्रिंसिपल को कहते हैं महर्षि इफेक्ट, या 100th मंकीज इफेक्ट। वह हो गया, ये एक टर्मिनोलॉजी है। और दूसरा है महर्षि इफेक्ट। महर्षि महेश योगी, यह एक बहुत बड़े योगी हुए, भारत के है ओरिजिन, उनका ओरिजिन एमपी के है। उन्होंने यूएस में जाकर उनका ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, उसका बहुत प्रचार किया था। 70s में, 70s 80s में उनका बहुत प्रसार किया था उधर, और उनकी यूनिवर्सिटी भी है। तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, और उन्होंने अपने साधकों पर बहुत प्रयोग भी किए। 1993 में वाशिंगटन डीसी में भी यह प्रयोग किया गया था, साइंटिफिकली, यानी डॉक्यूमेंटेड यह चीजें। उनका एम था, कुछ 4,000 लोगों ने भाग लिया तब, लेकिन 4,000 जो ये आंकड़ा था, वह 1% ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दैट पॉपुलेशन, इट वाज नॉट देयर, थोड़ा उससे कम ही था। बट इवन देन ज्यादा लोग नहीं जमे होंगे, तो 4,000 लोगों ने सामूहिक ध्यान किया कि वाशिंगटन डीसी में जो क्राइम रेट है वह कम हो जाए, और उनका टारगेट था 20% कम हो जाए। वहां का पुलिस कमिश्नर बोला ये हो ही नहीं सकता है, ध्यान से ऐसा थोड़ा ही होगा। लेकिन उन लोगों ने ध्यान किया, उनका टारगेट था कि 20% क्राइम रेट कम हो आ जाए। एंड देन दे ऑब्जर्व दैट आफ्टर मे बी 1 or 2 days, दे ऑब्जर्व दैट कि ये क्राइम रेट है 23% ड्रॉप हुआ। और ये बहुत अचरज की बात थी।
मैंने भी देखा है नागपुर में कभी कभी, मैं हम नागपुर के हैं ओरिजिनली, तो नागपुर में कभी कभी ऐसा कुछ बहुत बड़ा क्राइम हो गया, बहुत बड़ा क्राइम यानी किसी छोटे बच्चों को, 2-4 साल के बच्चों को किडनैप कर लिया और लेकर गए, रैंसम मांगने लगे, पैसा टाइम पे मिला नहीं और उन्होंने बच्चे को ही मार दिया, मर्डर कर दिया। तो ये बहुत सेंसेशनल न्यूज होती है। और जैसे ये पेपर में आ जाए, आप दूसरे एक हफ्ते तक दूसरा तीसरा चौथा बच्चा उसका भी किडनैपिंग हो गया, ऐसे भी न्यूज आने लगे। या किसी का मर्डर हो गया, बहुत खराब तरीके से मर्डर हो गया, वो न्यूज पेपर में आते ही मैंने ऑब्जर्व किया है, नागपुर के बात है। तो जैसे ही कुछ मर्डर की बात आ जाए पेपर में, तो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज होती है, कैसे मर्डर किया, कितने घाव किए, कितना खून बहा, एवरीथिंग। बाद में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये होने के बाद पेपर में जब ऐसी बैड न्यूज आती है, और 2-4 उस हफ्ते में पूरे मर्डर ही मर्डर होते थे, मैंने ऑब्जर्व किया है। तो जब मुझे ये पता चला महर्षि इफेक्ट के बारे में, तब मैं बहुत अचरज से भर गया, रियली इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड। तो वाशिंगटन डीसी में भी वैसा हुआ। फिर एक इसराइल और लेबनान का भी वार होता था 1980s में, तब भी उन्होंने यह प्रयोग किए हैं कि कुछ साधक लोग बैठ गए टारगेट, और उन्होंने ध्यान किए, और ध्यान का पर्पस था, इंटेंशन था कि ये दोनों देशों में जो लड़ाई हो रही ना, वह कम हो जाए, सीज फायर हो जाए। तो लड़ाई के जो इंसिडेंट्स या जो मरने के रेट होते हैं, उसमें 80%, 80% उसमें कमी आ गई। और बहुत साइंटिफिक जर्नल्स में यह डॉक्यूमेंटेड भी है, पब्लिश भी हुए हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी कि यह महर्षि इफेक्ट की वजह से या ध्यान की वजह से नहीं हुआ है, कई दूसरे वजह से ऑटोमेटिकली हुआ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बिलियंस में 1, यानी न जैसी ही थी। यानी करीब करीब कह सकते हैं 100% ये जो क्राइम रेट कम हुआ है, वह इसी की वजह से, ध्यान की वजह से ही हुआ था। ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। हमारे लिए उसके क्या महत्व है? बहुत महत्व है। एक तो हमारा हीलिंग ग्रुप चलता है, जब ज्यादा लोग हीलिंग में बैठते हैं और सब लोग एक आदमी को एनर्जी देते हैं, तो वैसे भी उनको लगता है कि बहुत अच्छा लगा, उनको भी फीलिंग हो ही जाती है। तो इसलिए हमारे या किसी भी एक्टिविटीज में ज्यादा लोग आ जाए ना, तो अच्छा होता है। पॉजिटिवली सब लोग आ जाए, तो उसकी जो कलेक्टिव एनर्जी है वह बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत अच्छी होती है। देखिए, ये वो जो प्रयोग था, जो इमो वाला, उसमें और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। इसी के सिलसिले में नई पीढ़ी आनी चाहिए। उसमें दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, मैंने बताया, उन्होंने गेहूं के दाने भी डाले थे वहां। तो पहले तो उन्होंने वो शकरकंद खाया, बड़ा है, उठाने में अच्छा है, लेकिन किसी को लगा कि नहीं, ये भी खाया जा सकता है। जब उन लोगों ने शकरकंद यहाँ डाला था, हमने खा लिया, अच्छा लगा, शायद ये भी चीज खाने की होगी, तो मिट्टी से उठाकर वो खाने लगे। तो क्या है, पूरी मिट्टी मिट्टी लगने लगी, है ना। रेत में वैसा गेहूं डाला जाए, उसको उठाकर खाएंगे तो मिट्टी लगेगी, अभी बंदर तो कैसे साफ कर सकते हैं। तब भी किसी बंदर को और ख्याल आया, उन्होंने वो मिट्टी भर जो गेहूं है वो पानी में डाल दिया। क्या होगा पानी में डालने से? जो उसकी रेती रेत है ना, वो नीचे चली गई, और जो गेहूं है ऊपर तैरते लगे, और वो खा लिया मजे से। तो उन्होंने ये नया खोज निकाला कि चलो ये नई खोज निकली है यह। तो उन्होंने वैसे ही, फिर बाकी बंदर भी वैसे ही करने लगे। वो 100th मंकी सिंड्रोम वाला वो इशू इसमें भी आ गया, ये सब बंदर वैसे करने लगे। जो कमजोर बंदर, सब बंदर करने लगे। फिर दूसरे कुछ बड़े होते हैं ना, दादागिरी करने वाले बंदर, तो दादागिरी करने वाले जो बंदर है, उन्होंने क्या लगा, यार ये तो लेकर ही आते हैं। तो बाकी जो वीक बंदर है, छोटे बंदर है, वो लाकर पानी में डाल देते। और वो पानी में डालने के बाद ये दादागिरी करने वाले गुंडे वाले बंदर वही खड़े रहते, बोलते हैं तूने डाल देना है, भाग जा, अभी मैं खाऊंगा। तो काम करेंगे वो बंदर और खाएंगे ये। कुछ दिन तक ऐसा चलता है, लेकिन बाद में उनको लगा, अरे यार हम वहां जाकर लेकर डालते हैं, हमें तो मिलता नहीं, यही खा जाता है, तो क्या फायदा। फिर उन्होंने भी डालना बंद कर दिया। ये एक ऑब्जर्वेशन। तो कोई फोकट का बैठकर खाना शुरू कर देता है,
कोई एक्टिविटीज नहीं करता है, सब मेरे तरफ ध्यान दे, इस प्रकार का भाव होता है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन फाइनल में वह ठीक नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जीवन में किसी के बहुत दुख है, तो वह क्या चाहते हैं कि जीवन में ऐसा मेरा जीवन हो कि मुझे बैठ कर खाने को मिले। बहू आए, थाली सजाकर लाए और बोलेगी माँ जी आ जाओ, खाना आपके लिए परोसा है। इस प्रकार का जीवन है। जब इस प्रकार के सपने देखते हैं ना, तो भगवान भी ऐसा कर लेता है कि उनको बैठ कर ही रहना पड़े। फिर शरीर में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते कि उठ नहीं सकते। उनको खाना भी खाना है ना, तो कोई लाकर दे तभी खा सकते, खुद उठ भी नहीं सकते। ऐसे भी इश्यूज होते हैं। इसलिए प्रोग्राम में भी करना, कुछ सोचना भी तो अच्छा ही सोचना है। तो हुआ ये कि इस बंदर की स्टोरीज में सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेट सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।